कि आज दोपहर 2 बजे दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा चुनाव इस 2025 में होने थे और 2025 में किस तारीख को चुनाव होंगे। आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा होगा। आज दिल्ली चुनाव का ऐलान फाइनली हो जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर काफी जो है सियासत देखी जा रही है, पुरजोर जो है पॉलिटिक्स सामने आ रही है और अब दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान आज दोपहर 2 बजे के आसपास किया जा सकता है। आज दोपहर 2 बजे दिल्ली के चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 बजे की रखी गई है, जिसके दौरान ये बताया जाएगा कि दिल्ली चुनाव किस तारीख को होंगे, कितने फेजेस में होंगे। और आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर हो जाएगा कि दिल्ली के चुनाव किस तारीखों को होने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, आज दोपहर 2 बजे दिल्ली चुनाव का ऐलान होने जा रहा है। आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया जाएगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव किस तारीख को किए जाएंगे। पिछले दिनों से लगातार दिल्ली की पॉलिटिक्स में काफी गर्मा गर्मी देखी जा रही है। बयानबाजी आपस में पॉलिटिकल पार्टीज के बीच देखी जा रही है। कई चीजें सामने आ रही हैं जिस पर दिल्ली पे एम्फेसिस काफी बढ़ गया है। और अब आज इस बात का खुलासा, दिल्ली चुनाव ऐलान होने जा रहा है, तारीखों का ऐलान होगा। और आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 बजे की रखी गई है, जिसमें ये बताया जाएगा कि दिल्ली चुनाव की तारीखें क्या रहने वाली हैं। आज दोपहर 2 बजे दिल्ली चुनाव का ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर, आज दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग इस बात का ऐलान करने जा रहा है कि हमारे संवाददाता अखिलेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अखिलेश, बताइए, 2 बजे आज ऐलान किया जाएगा, तारीखें क्या हो सकती है? देखिए, अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 8 फरवरी को पिछली बार वोट डाला गया था, तो माना जा रहा है कि उसी के आसपास चुनाव यहाँ पर होगा। और आप जानती है कि दिल्ली छोटा राज्य है, 70 विधानसभा ही है यहाँ पर, तो इसलिए एक चरण में ही यहाँ पर चुनाव होता आया है। और इस बार भी संभावना यही है कि एक ही चरण में चुनाव हो। तो 8 फरवरी के आसपास या उससे पहले भी चुनाव की तारीख जो है वो हो सकती है। दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें इसका पूरे कार्यक्रम का ऐलान किया जाएगा। और आपको बता दूं कि चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। यानी उसके बाद जो भी सरकार के कोई भी जो कार्यक्रम वगैरह होते हैं या उद्घाटन शिलान्यास वगैरह होते हैं, उन पर अपने आप रोक लग जाएगी। उस तरह का कोई ऐलान भी सरकार अपनी ओर से नहीं कर पाएगी। साथ ही आपको ये बता दूं कि कल ही दिल्ली चुनाव आयोग की ओर से जो रिवाइज इलेक्टोरल रोल से संशोधित मतदाता सूची वो जारी कर दी गई है। और उसमें जो आंकड़े हैं उसमें बताए गए करीब 1.5 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता हैं दिल्ली में, जो कि इस बार वोट डालेंगे। और इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो आपत्तियां थी उनका निराकरण भी किया गया है। और जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा था कि चुनाव की जो मतदाता सूची है उसमें जानबूझ करके लोगों के नाम कटवाए जा रहे हैं, जुड़वाए जा रहे हैं, उसको लेकर के भी चुनाव आयोग ने अपनी ओर से कुछ FIR भी ऐसे लोगों के खिलाफ दर्ज कराई है जो कि जानबूझ करके इस तरह की हरकतें कर रहे थे। जी अखिलेश, बिल्कुल अखिलेश, तो इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उन्हें एक बार फिर से अब ये जानकारी दे दें। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आज दोपहर 2 बजे दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। 2 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो 70 सीटों वाली दिल्ली की जो विधानसभा है उस पर अब मतदान की तारीख तय होने जा रही है। और जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, आचार संहिता जो है वो लागू हो जाएगी। और उसके बाद सरकार जो है वो कोई उस तरह के फैसले नहीं ले सकती है, कोई संवैधानिक कदम जो है बड़े नहीं उठाए जा सकते हैं जब तक कि नई सरकार का अब गठन नहीं हो जाता। और जिस तरह से अखिलेश हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि लगातार कई मुद्दे हैं जिनको यहाँ पर उठाया जा रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से दिल्ली के चुनाव जो हैं वो संपन्न कराए जाते हैं। क्या वो एक ही चरण में होंगे, क्या वो एक से ज़्यादा चरणों में होंगे? अखिलेश हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, अमूमन अगर हम देखें तो 70 विधानसभा सीटें हैं, ऐसे में क्या एक ही चरण में चुनाव यहाँ पर हो जाएंगे? आदित्य, दिल्ली में अमूमन एक ही चरण में होता है और दिल्ली में कोई इस तरह की परिस्थिति भी नहीं जिसमें कि एक चरण से अधिक में कराना हो। इसलिए एक ही चरण में चुनाव यहाँ पर होते आए हैं। 1993 में आप जानती है कि जब विधानसभा का गठन हुआ था तब से लेकर के अभी तक जितने चुनाव हुए सारे एक ही चरण में हुए हैं। और साथ ही ये भी आपको बता दूं कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम इसके लिए
किए जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में जो जनसंख्या है उसको देखते हुए, जो स्थिति है उसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर होते हैं। लेकिन अमूमन शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो जाता है, इसलिए एक ही चरण में चुनाव होगा। और जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि कल जो अंतिम मतदाता सूची वो जारी कर दी गई है, इसमें 1,55,00,000 मतदाता दिल्ली में हैं। ये इसमें महत्वपूर्ण बात है। और साथ ही ये भी आपको बता दूं कि पिछले 6.5 महीने की अगर बात करें, जो लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक का समय है, उसमें 3,22,000 मतदाता दिल्ली में बढ़ रहे हैं। तो ये जो नए नाम एडिशन कराए गए हैं मतदाता सूची में, उसके चलते ये नाम 3 लाख से भी ज्यादा नाम जो है वो जोड़े गए हैं। और आपको ये बता दूं कि जब आम आदमी पार्टी की ओर से आपत्ति की गई थी कि कई लोगों के उनके नाम कटवाए जा रहे हैं, तो उसको लेकर के भी चुनाव आयोग ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी और ये साफ कह दिया था कि जो तारीखें थी उसके अंतर ही उसके भीतर ही ये सारे जो दावे थे उनका निपटान किया गया। और जो कुछ शरारत की गई है कुछ लोगों की ओर से, जिसमें कि जानबूझ करके नाम जुड़वाने घटाने का काम किया गया, उसको लेकर के भी चुनाव आयोग ने अपनी ओर से कुछ FIR दर्ज कराई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 16 दिसंबर से कल तक काफी सारे जो नए आवेदन हैं वो मिले थे और ये अपने आप में दिखा रहा है कि किस तरह से चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में मतदाता सूची में नए नाम जुड़वाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया।